हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को संडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमारे यहाँ गणपति विसर्जन होने की वजह से बाहर इतना शोर शराबा, डीजे, ढोल, ताशा, इतनी नॉइज़ थी कि अगर मैं वीडियो भी बनाती तो वो बैकग्राउंड म्यूज़िक में आता। वैसे भी मेरे बैकग्राउंड म्यूज़िक में आपको फ़ैन की आवाज़ आती होगी, तो इस वजह से मैंने कल वीडियो नहीं बनाया। लेकिन ऐसा लगा कि कुछ खाली खाली सा लगा, रोज़ की आदत जो हो गई थी। तो मैंने बोला चलो आज संडे है, अभी सुबह के 10:15 हो रहे हैं, तो अभी ये वीडियो बना रही हूँ मैं। आज कुछ टॉपिक नहीं है, आज सिर्फ मन की बात है कि हमने पापा को इतने लाड़ प्रेम से उन्हें घर पे लाए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, उनकी 10 दिन सेवा की, मनोभावी जो जिस तरह कर सकता है अपनी हिसाब के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार पापा को इतना अच्छे से प्रेम से घर का एक मेंबर समझकर उनको इतना दुलार दिए, उनका दुलार लिया हमने। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब हमें उन्हें विसर्जित करना होता है, तो वो वन ऑफ द बेस्ट सैड मोमेंट होता है। और मतलब बेस्ट मतलब इसलिए क्योंकि वो जब जाते हैं ना तो वो हमें कुछ देकर जाते हैं। जो उनके जाने का जो दिन होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जाते नहीं, वो हमें कुछ दे के जाते हैं, जिसको जो चाहिए वो दे के जाते हैं। तो आप हमेशा देखिएगा, अगर आपने कुछ उनसे मांगा है ना, तो या तो वो रास्ता दिखा के जाएंगे या आपको ऐसे कुछ बुद्धि देकर जाएंगे या कुछ, तो ये हमेशा होगा। और आज आप मेरे हुलिये की तरफ ध्यान मत दीजिए। आज मैंने हेयर ऑयलिंग किया है, तो बात है कि बात क्या है, बात होनी चाहिए, ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए। तो हमेशा हम साल भर उनका वेट करते हैं, उनके लिए हर मतलब जो हर महीने में एक संकष्टी आती है, उनकी व्रत करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और कोई कोई बोलता है कि आप ये मतलब आप आइए हमारे घर, आपका स्वागत है, और उन्हें ले आते हैं। उन्हें लाना बड़ी बात नहीं है, पर उनकी जो सेवा होती है, और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। हाँ, ये सच है कि भगवान तो भाव के भूखे, लेकिन जब हम उन्हें घर में लाते हैं ना, तो अपना ही दिमाग पता है कि इतना ही करता है कि जैसे एक मेहमान आए तो उनके लिए हम विशिष्ट पदार्थ बनाते हैं, कुछ कुछ बनाते हैं, नया नया बनाते हैं, हर रेसिपी ट्राई करते हैं। बाबा को 56 भोग लगता है, बाबा को लड्डू का भोग लगता है, मोदक का भोग लगता है, हर हिसाब से। कोंकण से लेकर महाराष्ट्र के लास्ट जो साउथ तक है, वहाँ तक बापा को इतना पूजा जाता है, मतलब फिजिकली उनको लाकर, क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र में चलता है कि उनका मतलब महाराष्ट्र में ज़्यादा चलता है। हर राज्य में, हर यहाँ पे उनकी स्थापना होती है। पर हम हमारा महाराष्ट्र छोड़ के, हम हमारा गांव छोड़कर हम दूसरे राज्य का बापा देखने नहीं जा सकते। तो जहाँ तक हमारा अनुभव है कि हमें ये जो 10 दिन होते हैं ना, वो इतने इतने सुखदायक होते हैं, इतने आनंद में जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि वो जब वो जाते हैं ना तो घर सूना हो जाता है। लिटरली घर के लोग रोते हैं, जब उनको गले लगा कर रोते हैं। विश मांगना तो दूर की बात है, मेरी बात है कि जो विश मांगते हैं, हम बापा से जो विश मांगते हैं कि बापा ये कर दो, अरे वो याद ही नहीं रहती। वो जो हम सोच के रखते हैं कि हाँ जाएंगे ना तो उनके कान में ये बोलेंगे, लेकिन जब वो लास्ट डे होता है, जब उनको मत्था टेकते हैं, तब उनके जब पास जाते हैं, गले मिलते हैं ना, कुछ रहता है नहीं, सिर्फ आँखों से पानी ये होता है, निकलता है, आँखें सिर्फ अश्रु से भर जाती है, बाकी कुछ नहीं। तो ये जब उनका जाना होता है ना, तो ये हमारे लिए बहुत दुखदायक मोमेंट होता है। फिर भी इस उम्मीद में कि वो अगले साल आएंगे, हमें फिर से वो भर भर के प्रेम देंगे, फिर से वो अपना आशीर्वाद देंगे, हमारे साथ रहेंगे, इस खुशी में हम उन्हें विदा करते हैं। तो ये कल के दिन में मोस्टली, पता नहीं इस बार ऐसे देखा मैंने कि जो लोग 2.5 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का बापा रखते थे, वो आज लोग 10 दिन, क्योंकि उनको लगता है कि पापा जाएगा। तो क्यों ना, ये अगर फेस्टिवल है, इसे हमने मनाना है, तो हम इसे 10 दिन क्यों ना मनाएं।
इसलिए मोस्टली लोगों ने क्या किया कि 10वें दिन ही मतलब 11वें दिन जो कल की अनंत चतुर्दशी थी, कल के दिन ही बापा को विसर्जित किया है। तो हमें ये लगता है कि फेस्टिवल ऐसे आने चाहिए। अभी आप देखिए, अभी गणपति विसर्जन हो गया है, अभी कुछ दिन बाद नवरात्रि चालू होंगी। तो इतनी सारी मतलब इतनी सारी विशेषताएं हैं हमारी संस्कृति में और हम उससे निभा पा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। इसके लिए हम सनातन धर्म का, हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने सभी के धर्म का मतलब क्या कहते हैं, सर्वधर्म समभाव रखना है, पर अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को ज़्यादा प्रेम करना है। इसलिए अपने ईश्वर से जुड़े रहे, अपने प्रेम से जुड़े रहे।